绝对领导的根本原则和制度。 दुनिया भर के देशों में मसूद अजहर की एंट्री पर बैन लग जाता। इसके अलावा मसूद अजहर किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां नहीं चला पाता। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को मसूद के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को फ्रीज करना पड़ता। मसूद अजहर से संबंधित व्यक्तियों या उसकी संस्थाओं को कोई मदद नहीं मिलती। इसके अलावा पाकिस्तान को भी मसूद अजहर के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ते। बैन के बाद पाकिस्तान को मसूद अजहर के टेरर कैंप और उसके मदरसों को भी बंद करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसूद की ढाल बना चीन। आतंकी पर फिर मेहरबान हुआ चीन। यूएन में चौथी बार चीन का वीटो। भारत का गुनहगार, चीन का चहेता। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 3 स्थायी सदस्यों की कोशिश अकेले चीन के आगे नाकाम हो गई। इन तीनों ताकतवर देशों ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का जो प्रस्ताव दिया था, वो चीन ने फिर से अटका दिया। जैसा अंदेशा था वही हुआ। यूएनएससी की सैंक्शंस कमेटी के सामने ऑब्जेक्शन करने का वक्त खत्म होने से करीब 2 घंटे पहले ही चीन ने अजहर के खिलाफ प्रपोजल को होल्ड कर दिया। चीन की इस फैसले से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की दुनिया की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। ये चौथी बारी है जब चाइना ने पाकिस्तान में चैन से बैठे आतंकी मसूद अजहर को बचाया है। 2009, 2016, 2017 और अब 13 मार्च 2019। पिछले 10 सालों में चीन ने पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी मसूद अजहर को चौथी बार बचाया है। चीन का ये रवैया बताता है कि आतंकवाद पर चीन की नीति दोहरी है। हर बार की तरह इस बार भी चीन ने मसूद अजहर के बैन पर रोक लगाया। इससे साफ पता चलता है कि चीन के तय नीति के मुताबिक वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा मिलेगा। चीन अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करता है और उसके लिए मसूद अजहर एक अच्छा आतंकवादी है। हर बार की तरह इस बार भी चीन को मसूद के खिलाफ सबूतों में दम नजर नहीं आया। उसने और सबूत पेश किए जाने की वकालत की है। चीन इस बात पर अड़ा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन की दलील है कि पहले भी मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सबूत के तौर पर भारत ने यूएनएससी में मसूद का ऑडियो टेप सौंपा था। टेप में मसूद अजहर पुलवामा के हमलावरों की तारीफ करता सुनाई दे रहा है। भारत ने पुलवामा हमले से पहले और बाद में जैश आतंकियों के फोन की रिकॉर्डिंग सौंपी। फोन रिकॉर्डिंग से पुलवामा हमले में जैश के शामिल होने की बात साबित होती है, लेकिन चीन दलील दे रहा है कि भारत के दावों की अच्छी तरह पड़ताल की जानी चाहिए। इसी पड़ताल के नाम पर चीन ने मसूद के खिलाफ प्रस्ताव को 6 महीनों के लिए टाल दिया। सूत्रों के मुताबिक चीन का दावा ये है कि मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद का आपस में कोई लिंक नहीं है। चीन ने दलील दी है कि मसूद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जबकि भारत ने यूएन की सुरक्षा परिषद को बहुत सबूत दिए थे जिसमें मसूद अजहर का ऑडियो टेप भी शामिल था। लेकिन चाइना कह रहा है कि भारत के दावे अच्छी तरह पड़ताल की जानी चाहिए। मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने का प्रस्ताव भले ही पास न हो पाया हो, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत की कूटनीति अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कामयाब रही। पिछले 3 प्रस्तावों का अधिकतम 3 देशों ने समर्थन किया था। इस बार कुल 11 देश प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से
4 देश समर्थन में आए। सुरक्षा परिषद के बाहर से 4 देश समर्थन में आए। पिछले प्रस्तावों का यूएनएससी के बाहर के किसी देश ने समर्थन नहीं किया था। चीन मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए फिर से कोई पैंतरा चल सकता है, इसकी आशंका पहले ही जाहिर की गई थी। चीन ने भले ही मसूद अजहर को फिर से बचाकर अपने चहेते पाकिस्तान पर एहसान लाद दिए हों, लेकिन इस बार मसूद अजहर के खिलाफ आए प्रस्ताव को जो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन मिला है, उससे चीन को अपने दामन पर आतंक के दाग छिपाना मुश्किल पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।